अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी मैं करंट टॉपिक पर बात कर रहा होता हूँ और कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को ज़रूरी बातें बता रहा होता हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अरे मौलाना होके ऐसी बातें कर रहे हैं, मौलाना होके ऐसी बातें कर रहे हैं। कभी कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये मौलाना होके ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है कि मौलाना और मुफ्ती लोगों को हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ाएँ, कुरान पढ़ाएँ, बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब ना हो। अगर मौलाना कंप्यूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या कोई और टेक्निकल काम कर रहे हैं तो हमें बड़ा विचित्र लगता है, अजीब लगता है कि यार ये मौलाना कैसे काम कर रहे हैं। हालांकि एक आलिम दीन को दुनिया की हर खबर से वाकिफ़ होना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में वो लोगों को गाइड कर सकता हो कि इस मौके पर हमें कुरान और हदीस से क्या गाइडेंस मिलती है। और सियासत, ये तो बड़ी अजीम चीज़ है। सियासत अगर गंदी हो गई है तो उसको भी सही करने का तरीक़ा ये है कि उलमा आपको बताएंगे सियासत कैसे करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन सियासतदान कौन हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क का निज़ाम संभालने वाले, लोगों की खैरख्वाही करने वाले। तो ऐसा होता है जब करंट टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार मुफ्ती साहब इस टॉपिक पे आपको बात नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कभी बोलता हूँ यार ये फ़िल्म आई, इस फिल्म के बारे में लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बोलते हैं और मुफ्ती साहब फिल्मों की बात है। अगर देखो फिल्म देखना गुनाह है, लेकिन कैसी कैसी फिल्में आ रही हैं और कैसे कैसे ट्रेलर रिलीज़ हो रहे हैं, इन फिल्मों के ज़रिए माशरे पर क्या नुकसान पड़ रहा है, अगर ये एक आलिम दीन को नहीं पता हो तो मैं समझता हूँ कि उसका इल्म अधूरा है। सियासत का मुद्दा अगर चल रहा है तो इस वक्त सियासी हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अगर एक आलिम को नहीं पता, एक मुफ्ती को नहीं पता, तो उसका इल्म अधूरा है। क्योंकि आलिम का मतलब होता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो हर चीज़ का एक रास्ता निकालता है, वो लोगों को बताता है कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। और दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप नमाज रोज़े में लगे हुए, दुनिया की आपको कोई ख़बर नहीं हो। दुनिया की ख़बर आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक ईमान वाले को, फिर एक आलिम दीन को दुनिया की खबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया दीन से अलग नहीं है। मैं आज जो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ इसीलिए मैंने ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। पता चले आप ही मेरे ऊपर कमेंट कर लोगे अरे मुफ्ती साहब फिल्मों के ऊपर बात। कई दिनों से मैं देख रहा था सैयारा कोई मूवी आई हुई है, लोग रो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट मैं भी कभी नेट यूज़ करता हूँ ना कि भाई क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, तो मैं थोड़ा सा देर हो गई मुझे, मैं देख रहा था कि लोग रो रहे हैं, थिएटर में बैठ के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो पता चला कोई सैयारा मूवी आई हुई है जिसको देखने के बाद लोग इस तरह से पागल हो रहे हैं। डजेंट मैटर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। फ़र्क तब पड़ता है जब बुर्क़े वाली हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ थिएटर के अंदर देखने को मिलती हैं। एक तो मुझे शॉर्ट वीडियो ऐसी देखने को मिली कि एक बुर्क़े में लड़की बैठी हुई है और एक नौजवान आता है पूरे थिएटर में, और वो कोई सैयारा मूवी का कोई ट्रेलर या कोई गाना चल रहा होता है, थिएटर की बात है ये। तो ये वीडियो जिसने भी रिकॉर्ड की हो तो वो आके उस बुर्क़े वाली खातून को गले लगा लेता है, रोने लगता है, और वो खड़ी हो जाती है और पूरे थिएटर में तालियां बजने लगती हैं, लोग हंस रहे होते हैं और वो लड़का रोने लगता है। इसी तरह से और भी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ देखी जिसमें बुर्क़े वाली लड़कियाँ सैयारा मूवी बॉयफ्रेंड के साथ देखने जा रही हैं, जिसके भी साथ बॉयफ्रेंड के साथ ही देखने जा रही होंगी, क्योंकि एक इश्क़िया मूवी है और लोग इसको अपनी स्टोरी से जोड़ के देख रहे हैं और रोना शुरू कर देते हैं। अफसोस बस इसी बात का है। देखो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया के पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है, लेकिन ईमान वाले के पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है। अफसोस ये है कि ये हमारी मुसलमान बच्चियाँ आखिर कहाँ फिल्म देखने जा रही हैं, तो क्या घर वालों को बता के जा रही है? घर वालों को बता के तो नहीं जा सकती, और पढ़ाई के टाइम के अलावा भी घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बुर्क़े वाली हमारी बच्चियाँ हैं। बुर्क़े वाली, बुर्क़ा पहने हुए बच्चियों का मतलब पता है क्या है कि घर वालों का माहौल जो है ना वो इतना तो दीनदार है, यानी घर वालों ने बुर्क़ा पहनवाया है, क्योंकि उस थिएटर में और भी बच्चियाँ हो सकती हैं जो मुसलमान होंगी, और भी लड़कियाँ हो सकती हैं जो मुसलमान होंगी, लेकिन वो बुर्क़े में तो नहीं है। मतलब कि बुर्क़े में अगर कोई है तो इसका मतलब ये कि घर का माहौल दीनदार था। घर वाले परमिशन जल्दी से नहीं देते हैं घर से बाहर जाने की, पढ़ाई के लिए उन्होंने परमिशन दी है, और ये कहाँ जा रही हैं इसका ख्याल रखना माँ बाप के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आए दिन इस तरह के केसेस सुनने में आते रहते हैं
कि फ़ला मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फ़ला मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ घूमती हुई देखने को मिली। तो माँ बाप ने इतनी फ़िक्र तो की कि बच्चियाँ बुर्का पहने बचपन से, तो बड़ी होकर भी बच्चियाँ बुर्का पहन रही हैं। काश के माँ बाप इतनी फ़िक्र और करते और इतनी सख्ती और करते कि बच्चियों के, जैसे बच्चियों के अंदर इतना खौफ है कि बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। देखो बच्चे होते हैं ना, चाहे वो बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन घर वालों का, माँ बाप का एक खौफ रहता है। जैसे हम हैं, शादीशुदा आदमी है हम, लेकिन माँ बाप का एक खौफ है। आज भी अगर हमारे बाप हमें डांट लगा दे तो हम कुछ बोलते नहीं हैं और उस काम को करेंगे नहीं। हमारे छोटे वाले भाई को अगर हमारे पूरे घर में अगर हमारे अम्मा अब्बा कुछ बात बोल दें तो फिर सब खामोश हो जाएंगे। ये दीनदार घरानों का एक तरीक़ा होता है। ये जो मुसलमान लड़कियां बुर्के पहनी हुई आज पढ़ने जो कॉलेजेस जाती हुई नज़र आती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इनको पूरी छूट नहीं है, इनके माँ बाप ने इन पर इतनी सख्ती तो एटलीस्ट की हुई है कि इनका बुर्का नहीं उतर रहा है। वरना कितनी लड़कियां ऐसे जो बगैर बुर्के के जाती हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इतनी और थोड़ी सी सख्ती हो घर वालों की तरफ से कि उनके दिल में ये खौफ हो, जैसे बुर्का उतारने की इजाज़त नहीं, यानी खौफ है घर वालों का, तभी ये बुर्का है। घर वालों की तरबियत है, घर वालों ने दीन को थोड़ा फोकस किया है तो उनके जिस्म पर बुर्का है, पर्दा है। लेकिन अगर थोड़ी और तवज्जो दी जाए अपनी बच्चियों पर, तो इस तरह से थिएटर के जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं सैयारा मूवी को लेके, कि बुर्के में लड़कियां लड़कों के साथ फिल्म देखने जा रही हैं। अपनी बच्चियों का हम ख्याल कब रखेंगे? अपनी तरबियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप स्कूल भेज दो, तरबियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करा दो। अपनी बच्चियों की फ़िक्र रखो। आप आलस में कभी कभी क्या होता है, जाओ खुद चली जाओ, सहेलियों के साथ चली जाओ। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास वक्त है, घर में और लड़की के भाई वगैरह मौजूद हैं, खुद छोड़ने जाओ, वक्त पर खुद लेके आओ। ये बच्चियां हमारे लिए अमानत हैं, इनके कदम अगर थोड़े से बहक गए ना तो नस्लें की नस्लें ख़राब हो जाएंगी। इनको, इनकी इज़्ज़तों को महफूज रखना, तालीम से भी ज़्यादा जो चीज़ है वो इज़्ज़त है। तालीम से भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ईमान है, क्योंकि अगर ईमान ना बचा ना तो ये तालीम किसी काम की नहीं है। और तालीम अगर कम भी होगी ना, ईमान बचा होगा तो सब कुछ होगा। बहुत दिल दुखा ये मनाजिर देखकर, जब बुर्के में ख़वातीन लड़कों के साथ रोती हुई, लिपटी हुई। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम अपनी बच्चियों की फ़िक्र रखें, खुदा के लिए फ़िक्र रखें। अपने बच्चियों की सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जब बच्ची अब बालिग हो जाए उनकी फ़िक्र रखें, छोटी बच्चियों की भी फ़िक्र रखें। आजकल ऐसे कितने वाक़यात, इस वक्त फितने फसाद का वक्त है। इस वक्त इतना ख़राब माहौल हो चुका है कि 4-4, 6-6 साल की बच्चियों के साथ भी कैसे कैसे वाक़यात, हादसात सुनने को मिलते हैं। इसीलिए अपनी बच्चियों पर नज़र रखो, किसी पर एतमाद ना करो अपने अलावा, किसी पर भरोसा ना करो अपने अलावा। स्कूल छोड़ने जाओ, इतनी कुर्बानी दो, क्योंकि आपको अपनी बच्चियों की आने वाली नस्ल को बचाना है। आपकी बच्ची की जहाँ शादी होगी, आपको उसकी शादी के बाद की ज़िंदगी को बचाना है। वरना ये दरिंदे, ये भेड़िए शादी के बाद भी इन बच्चियों को सुकून नहीं लगने देंगे, शादी के बाद की भी ज़िंदगी उनकी बर्बाद कर देंगे। कितनी बच्चियों के वाक़यात मैंने सुने कि शादी से पहले कोई अफेयर था, शादी हो गई, शादी के बाद फिर ये अफेयर दोबारा से शुरू हो गया, और जब शौहर को पता चला तो डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद वो लड़की घर बैठी हुई है और कोई उसका सहारा बनने को तैयार नहीं है। सबको पता चल गया कि ये तो बदचलन लड़की थी। जैसे हम बुर्के पर फोकस करते हैं, पर्दे के साथ साथ हम इस पर भी फोकस करें, अपनी बच्चियों को प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं कि बेटा ये गलत चीज़ें हैं, बेटा ये गलत चीज़ें हैं। उनके ऊपर एक मोहब्बत वाला खौफ भी तारी हो। जैसे वो बुर्का नहीं उतार पाती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक खौफ है घर वालों का, ऐसे ही उनके ऊपर एक खौफ हो कि अगर मैं किसी लड़के के साथ थिएटर में जाऊँगी तो मेरे घर वाले को पता चल जाएगा, डांट पड़ेगी। ये खौफ उनके ऊपर होना चाहिए, मोहब्बत वाला। तो सैयारा मूवी में लोग पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि 2025 में हम सब ये जानते हुए कि ये एक फ़ेक मूवी है, ये एक कहानी है, ये स्क्रिप्ट है, और उसको दिल पे लेके इस तरह से रो रहे हैं। अफसोस की बात है। माँ बाप का दिल दुखाने में हमारे आंसू नहीं निकलते, माँ बाप का हक़ मारने में हमारे आंसू नहीं निकलते। शादीशुदा लोगों का जो है ना हाल ये है कि अपनी बीवी को मारेंगे, कूटेंगे, डिवोर्स दे देंगे तो आंसू नहीं निकलेंगे। मूवीज़ देख के आंसू निकल रहे हैं, पैसा मारते हुए आंसू नहीं निकलते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कभी आंसू नहीं निकलते। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इस मूवी के लिए, खुदा के लिए अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। चंद बातें जो इस सिलसिले में मुझे आप लोगों से कहनी है, अपने बच्चों को अवेयर कीजिए, अपने